गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट तालुका अलन में सुन्नी उलमाए काउंसिल की जानिब से यूनिफॉर्म सिविल कोड और अवामी बेदारी के उन्वान पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट की हैसियत से जनाब सैयद मजहर हुसैन एडवोकेट ने शिरकत कर यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुताबिक आवाम को बेदार किया है। सैयद मजहर हुसैन एडवोकेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की हकीकत और इससे होने वाले नुकसानात और सियासी साजिशों पर रोशनी डालते हुए काफ़ी अच्छे अंदाज में मौजूदा हालात को बयां किया है। मजहर हुसैन एडवोकेट ने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड से सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि क्रिश्चियंस, आदिवासी, दलित, पारसी और दीगर तमाम धर्म के लोगों को नुकसान होने वाला है। बीजेपी को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा तो देश के क्या हालात होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में मुस्लिम पर्सनल लॉ के अलावा दीगर मज़ाहिब के अपने अपने पर्सनल लॉज बनाए गए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मकसद रिजर्वेशन ख़त्म करना है जो SC, ST और बैकवर्ड कम्युनिटी को स्पेशल स्टेटस देता है। बीजेपी इस बार यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर 2024 इलेक्शन जीतना चाहती है। मजहर हुसैन एडवोकेट ने कहा, शाह बानो और सायरा बानो जैसे केसेस की आड़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग कर मुस्लिम पर्सनल लॉज को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना इतना आसान नहीं है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनता है तो सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि तमाम दीगर मज़ाहिब के पर्सनल लॉज को ख़त्म किया जाएगा। मजहर हुसैन एडवोकेट ने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट अभी तैयार नहीं हुआ है। अगर बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड के आड़ में शरीयत में मुदाखलत करती है तो पूरी मजबूती के साथ सड़कों पर उतरकर एहतजाज किया जाएगा। इस प्रोग्राम में अलन तालुका से मौलाना मुश्ताक अहमद मिसबाई, मौलाना इदरीस अंसारी, रब्बानी अंसारी, अब्दुल सलाम सगरी, खलील अंसारी, अफजल अंसारी, सुलेमान मुगुद, अहमद अली चुलबुल, सत्तार मुरुमकर और दीगर सुन्नी उलमाए काउंसिल के जिम्मेदार यहाँ मौजूद थे। तमाम लोगों ने मजहर हुसैन एडवोकेट को तहनीत पेश कर यूनिफॉर्म सिविल कोड के उन्वान पर बेहतर एक्सप्लेन करने पर तहनीत पेश कर शुक्रिया अदा किया है। This video presented by Al Sharai PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharai PU College for Girl, Mijgori Road, Gulbarga Girls PU College, Basveshwar Colony, Al Sharai BSc Degree College for Girls, Yadullah Colony, and Happy Days Play School, Old Jewargi Road. अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू करेंगे, हमारे जितने भी शरिया एक्ट है, मुस्लिम पर्सनल लॉ को अगर खत्म करेंगे तो हालात क्या है उसका अंदाजा ये मौजूदा हुकूमत को नहीं है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए नुकसानदेह है। मैं ये कहना चाहता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये एक पहला कदम है। रिजर्वेशन को खत्म करने का यह पहला कदम यूनिफॉर्म सिविल कोड। SC, ST बैकवर्ड का जो रिजर्वेशन है उनको भी रिजर्वेशन से पेट में दर्द होता है। रिजर्वेशन क्यों? एक कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन, हमको रिजर्वेशन क्यों नहीं बोलकर वो लोगों को तो नाराजगी है, वो लोग नाराज हैं। वो लोग तो चाहते हैं कि रिजर्वेशन इस मुल्क से खत्म कर दें। अब उनकी एक प्लानिंग है, एक साजिश है कि इलेक्शन आया, मुसलमान ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाते ही वो लोग हंगामा करेंगे। ये उम्मीद से वो लोग मीडिया के अंदर हर आए दिन डिस्कशन हो रहा है, डिबेट हो रहा है। हमारे पास यहाँ पर कर्नाटका में बंजारा समाज, हमारे जानते होंगे जो गोरमाटी बंजारा समाज के अंदर राठौड़ के साथ शादी नहीं कर सकता, नायक के साथ शादी नहीं कर सकता, चौहान के साथ शादी नहीं कर सकता। उनके अंदर प्रोहिबिशन है। लेकिन जब यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ जाएगा कोई भी किसी के साथ शादी कर सकता। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद सबको राइट दिया जाएगा, इक्वल राइट। यहां पर मजहब नहीं देखा जाएगा, जेंडर नहीं देखा जाएगा, हिंदू नहीं देखा जाएगा, वो कास्ट, सब कास्ट, ये कास्ट नहीं। हर औरत को अपनी चॉइस के हिसाब से शादी करने का इख्तियार है। उन राठौड़ के साथ अगर लड़की शादी करना चाह रही है, राठौड़ रहकर उन शादी कर सकते, उनको भी नुकसान है। यही सुप्रीम कोर्ट तब एक जजमेंट आता है, आदमी से अगर ताल्लुकात रखता है तो वो गैर कानूनी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। औरत के साथ अगर ताल्लुक रखते हैं तो भी गुनाह नहीं है। लेकिन आदमी है, वो क्या भी कर सकता है, औरत क्या कर सकता है। शादीशुदा औरत अगर दूसरे आदमी के साथ नाजायज ताल्लुकात करती है तो वो गुनाह नहीं है, वो फंडामेंटल राइट है। उसका राइट टू चॉइस है, उसका राइट टू चॉइस ऑफ इंडिविजुअल। मेरा फंडामेंटल, या औरत का फंडामेंटल राइट, उसका शादीशुदा है तो क्या बोले, उसके भी डिजायर हैं, उसकी भी ख्वाहिशात हैं, वो आदमी के साथ उन्हें रहना चाह रही है, वो उसको ये कर दी। लिव इन रिलेशनशिप यानी बगैर शादी के भी आदमी और औरत रह सकते हैं।
इसके लिए इजाजत है सुप्रीम कोर्ट में, इसके लिए कोई गुनाह नहीं है। लेकिन एक आदमी अगर तलाक दे रहा है फिर दूसरी शादी कर रहा है, वो गुनाह हो गया। उनको वहां पर पेट में दर्द होता है। ये तमाम चीजें मालूम होना चाहिए। हम चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, हमारे इस्लाम जो कानून है यूनिफॉर्म सिविल कोड में लाइए, फिर देखिए कितना कोर्ट खाली हो जाएंगे, कोई कोर्ट में कोई डाइवर्स के लिए नहीं आएगा। हमारा शरीयत लॉ जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड में डाल दो, सब प्रॉब्लम सॉल्व है। इतना साइंटिफिक लॉ है, रिसर्च करो। सिर्फ वो घोड़ा होता है ना, घोड़े पर ऐसा आंखों के बाजू ऐसा रखकर छोड़ते हैं, ऐसा खाली सामने दिखते रहता है। इसको निकालना होगा, निकाल कर देखना होगा, वहां पर प्रॉब्लम है, यहां पर प्रॉब्लम नहीं है हमारे को। आप हमारे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। यहां मर्द भी खुश है, हमारी औरत भी खुश है हमारे कानून के साथ। कोई हमारे कानून के साथ मुदाखलत नहीं कर सकते। यहां पर पार्लियामेंट पे अंदर खैर कर संविधान की शपथ लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ शपथ और कसम खाने के लिए संविधान नहीं है। संविधान को लेकर चलने के लिए, संविधान के ऊपर काम करने के लिए आपको इख्तियार दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, होम मिनिस्टर बनते हैं, लॉ मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन आप शपथ लेकर हिंदू मुस्लिम मजाक बना के रखा है यहां पर मुल्क में। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोगों को बेदार होना होगा। शाहबानू के केस में मामूली मेंटेनेंस के लिए पूरे मुल्क में हंगामा हो गया था। शायद कि हुकूमत को अंदाजा नहीं है, अगर हमारी शरीयत के अंदर मुदाखलत अगर करेंगे तो वो सोच रहे होंगे कि मुसलमान खामोश बैठेंगे। आने दो उनका यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तो आने दो, हम ड्राफ्ट को भी देखेंगे, ड्राफ्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके बाद देखिए गली गली से, हर कोने से, हर शहर से हम मुसलमान रोड पे आएगा, जब आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। यही तो रीजन बताकर बीएस चौहान, जस्टिस बीएस चौहान ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना इस मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, नॉट डिजायरेबल नॉट नेसेसरी, जरूरत भी नहीं है बोलकर वो रिपोर्ट वो क्लोज हो गया, फिर ओपन करते हैं। तो ये बदमाशी है। वन नेशन वन लॉ बोल रहे ना, खत्म कर दो पूरे स्टेट को, खत्म कर दो। क्यों रखें अलग अलग स्टेट, क्यों रखें कॉन्करेंट लॉ रख दो, स्टेट सब्जेक्ट मैटर क्यों रखे, सेंट्रल क्यों रख दिए। वन नेशन वन लॉ, हम भी चलो पूरे स्टेट पर स्टेट खत्म करो, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हुकूमत करेंगे, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। वन नेशन वन लॉ हम एक्सेप्ट करेंगे, पहले ये खत्म करो। आईपीसी इंडियन पेनल कोड आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों एक्सेप्ट नहीं करते? हमको कानून के जरिए से हमको छेड़ा जा रहा है, कानून के जरिए से हमको डिग्रेड किया जा रहा है, कि हमको ये एहसास दिलाया जा रहा है कि हम इस मुल्क के दूसरे दर्जे के सिटीजन हैं। फ्रिक्वेंटली किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, ये कम्युनिटी ऐसी, ये मुसलमान। मीडिया टीवी खोल के देखते हैं तो सिर्फ मुसलमान मुसलमान, ट्रिपल तलाक में ऐसा हो गया, वो ऐसा कर गया, तलाक कैसा देते हैं, शादी कैसे, यही डिबेट हो रहा है टीवी के अंदर, दूसरा डिबेट नहीं है। और टीआरपी भी उनको वही मिलते हैं। दो लोगों को वहां पर मीडिया के अंदर बुलाया जाता है, वो मीडिया के जो एंकर है तो उनके हाँ में हाँ बोलते हैं, यही हो रहा है। हर बार डिग्रेड किया जा रहा है, भाषण किया जाता है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, मैं चंद सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी से भी मैं नाराज हूँ। इतने दिन से बहस हो रही है, कोई भी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुखालिफत में एक भी आदमी बयान नहीं दे रहा। कोई भी पार्टी रहने दो, हम ये भी नहीं है कि हम सिर्फ लाइन लगाकर ईमानदारी के साथ वोट डालने के लिए कौम, ये कम्युनिटी नहीं है। जब हम आपको वोट डालते हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि हम हमारे हकूक के लिए आप आवाज उठाएं। एक भी आदमी क्या कहते हैं, अभी तो ड्राफ्ट आया ही नहीं, ड्राफ्ट आने भी, हाँ ठीक है आने भी, ड्राफ्ट आने दो, बात करेंगे। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के हैसियत से आप जब वोट लेते हैं तो आपका स्टैंड क्लियर होना चाहिए, आपका एक स्टैंड क्लियर होना चाहिए। कोई भी पार्टी रहने दो, कोई से भी सेकुलर में ये पार्टी वो पार्टी नहीं होगा मामला, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रहने दो, अपना स्टैंड लेना चाहिए। वो आम आदमी पार्टी जो है ताइज में बयान देता है, पंजाब का चीफ मिनिस्टर मुखालिफ में बयान दे रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं है। कोई हाँ कोई ना, कोई हाँ कोई ना है। हमारे पास लॉज हैं, हिंदू लॉज है, क्रिश्चियन लॉ है, पारसी लॉ है, मुस्लिम लॉ है, अलग अलग लॉ है, अलग अलग हिसाब से चल रहे हैं। अमेंडमेंट कर सकते हैं उसके अंदर, डे टू डे अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है उसको रिफॉर्म्स कर सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चल सकता। ये डाइवर्सिटी यहाँ पर है, डाइवर्सिटी जहाँ पर होती है वहाँ पर यूनिफॉर्मिटी नहीं चलती।
यहाँ पर इंटीग्रेशन हो सकता है, यूनिटी हो सकती है, इत्तेहाद के बारे में हम बात कर सकते हैं। यहाँ पर हम पहले आपस में इत्तेहाद का कानून बनाना चाहिए, हिंदू मुस्लिम नेशनल इंटीग्रेशन की बात होना, कौमी इत्तेहाद की बात होना चाहिए। उसके ऊपर कानून आए, लेकिन उसके ऊपर कोई मार्केटिंग नहीं करता, कोई मीडिया में बात नहीं होती, कोई मीडिया वाले ये नहीं बोलता कि तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई कोई नारा नहीं लगा रहे, सब हिंदू मुसलमानों के बीच में दरार पैदा करने का काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना इस मुल्क के लिए आसान काम नहीं है, बहुत टफ जॉब है, आसान काम नहीं है। अलग अलग लिंगायत के अंदर मसला है, वकलीगा के अंदर मसला है, अलग बैकवर्ड क्लासेस के अंदर मसला है, बहुत सारे मसले, बहुत सारे मसाइल है। उनके मुस्लिम में क्या हिंदू बोले तो क्या एक हिंदू है, सबको हिंदू के अंदर ऐड करो, लेकिन हिंदू के अंदर बहुत सब कास्ट हैं, उनके अलग अलग प्रोसीजर है, उनका अलग अलग तरीका है, शादी करने का तरीका अलग है, तलाक देने का तरीका अलग है, सब अलग है। बहुत आसान काम नहीं है, करना बहुत मुश्किल जॉब है। उन अगर करते हैं, फिर भी अगर हिम्मत अगर करते हैं तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे। जब हिंदुओं को जब पता चलेगा कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी होने वाली है, वो लोग भी खामोश नहीं बैठेंगे, वो लोग भी हमारे साथ खांधे से खांधा मिलाकर रोड पर आएंगे, संविधान की तहफ़्फ़ुज़ की बात करेंगे, दस्तूर हिंद की तहफ़्फ़ुज़ की बात करेंगे, आर्टिकल 14 की तहफ़्फ़ुज़ की बात करेंगे, आर्टिकल 25 के तहफ़्फ़ुज़ की बात करेंगे, और हमारे इत्तेहाद की बात करेंगे, और ये कानून की मुखालिफत पूरी ताकत के साथ हम लड़ेंगे। इंशाअल्लाह किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम तमाम लोग एक हैं, एक प्लेटफॉर्म पर आकर अच्छी तरीके से मजबूती के साथ, हिकमत के साथ, प्लान के साथ हम काम करेंगे इंशाअल्लाह। जैसा आप भी वकील साहब ने बताया कि हिंदुओं में कई कानून हैं, जुमा के मेरे खिताब में मैंने बताया था एक दो बातें उसमें, कि हिंदुओं में कई कबीले ऐसे हैं जो एक मर्द 12-12 शादी करते हैं। हिंदुस्तान में बता रहा हूँ मैं, आउट ऑफ कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में कई कबीले ऐसे भी हैं हिंदू में, एक मर्द 12 शादी कर सकता है। और एक कबीला, एक चीज़ मैंने पढ़ा तो बड़ा ताज्जुब भी हुआ कि एक कबीला ऐसा भी है कि एक औरत 3 मर्द से शादी कर सकती है। तो ऐसे ऐसे उनके अपने जो है धर्म में जो चीज़ें हैं, तब ये बहुत मुश्किल वाला काम है, बहुत मुश्किल वाला काम है। और एक चीज़ कि 1937 के एक प्रोग्राम में गांधी जी ने कहा था, जब मुस्लिम पर्सन अल्लाह था हमारा, उस वक्त गांधी जी ने कहा था कि कानून कोई भी बने, मुस्लिम पर्सन अल्लाह के अंदर दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। तो ये बाबा कौम ने ये बात पहले ही बता दी थी, तो अब वो अपनी शरारत कर रहे हैं। बहरहाल हमें, जैसा कि वकील साहब ने कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है, एक मंसूबे के साथ, एक इत्तेहाद के साथ हमें काम करना है। और आप लोगों से गुजारिश यही करूँगा कि हर एक फ़र्द अपनी ज़िम्मेदारी के साथ अपने ईमेल के ज़रिए जो है वो चीज़ें जो है उसकी मुखालिफत में व्हाट्सएप ये करें। और जब भी ऐसा वक्त आए, क्योंकि वोटिंग के वक्त जब वोटर आईडी बनाई जा रही थी तो बड़ा अच्छा माहौल हमने अलग में देखा था कि हर आदमी अपनी ज़िम्मेदारी के साथ वो काम अंजाम दे रहा था कि वोटर हमारे महल्ले में कितने हैं, कितने नहीं हैं, फलां घर में हैं। तो एक संजीदगी के साथ काम किया गया था। तो ऐसे ही जब भी कौम का मसला हो, कौम के लिए कोई वक्त आए, तो हमें संजीदगी के साथ, जिम्मेदारी के साथ हमें काम करना है। अरे नहीं, इतने लोग भेजे, हम 2 भेजे तो क्या होता है, ये हमारे जहन में होता है। इतने 10 लोग भेज रहे हैं, मैंने भेजा तो क्या होता है। तो मैंने इसके बारे में एक मिसाल दी थी इससे पहले कि एक बादशाह ने हुक्म दिया था, एक बड़ा सा ये था जिसमें दूध जमा करना था। तो उसने हुक्म दिया था कि हर एक घर का फर्द, हर घर वाले एक एक घड़ा उसमें दूध लाकर डालें, इतना दूध जमा करना है। तब हुआ ये प्रॉब्लम कि हर आदमी सोचा कि भाई सब लोग दूध डाल रहे हैं, मैं पानी डाला तो क्या होता है, कौन देख रहा है मेरे को, उन पानी। तो जब वो ढक्कन खोला गया तो सिर्फ पानी था। जब ढक्कन खोला गया, दूध नहीं, सिर्फ पानी था। क्योंकि हर आदमी सोच रहा था कि सब लोग दूध डाल रहे हैं, तो मेरे घड़े से पानी से क्या होगा। तो वो हरकत नहीं होना चाहिए, ऐसी गलती हम नहीं करना चाहिए। 10 लोग कर रहे हैं तो क्या मैं क्यों छोड़ूं, मैं भी ये काम करूँगा। तो बहरहाल बड़े मशकूर हैं हम आपके, और जब भी आपको आवाज़ दी जाए उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप हाजिर होंगे। This video presented by Al Sharai PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharai PU College for Girl, Mijgori Road, Gulbarga Girls PU College, Basveshwar Colony, Al Sharai BSc Degree College for Girls, Yadulla Colony, and Happy Days Play School, Old Jewargi Road.